चलिए वापस रुख करते हैं रिपोर्टर्स लाइव में। हमारे साथ रिपोर्टर्स अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ते हैं और आज की खबरों के बारे में वो बताएंगे क्या कुछ आज के लिए आज खास है, क्या कुछ अहम जानकारी है। सबसे पहले चलेंगे लखनऊ। देवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आप बताएं क्या कुछ खास है, क्या कुछ अहम जानकारियां हैं। जी बता दें, मुख्यमंत्री का आज जो पूरा दौरा है सुबह से लेकर शाम तक वाराणसी काशी में ही रहेंगे। जो हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले लाइव दिखाया जा रहा है मुख्यमंत्री का, हमारी टीम वहां मौजूद है। उस टीम के माध्यम से मुख्यमंत्री के पल पल की खबर वहां दी जा रही है। लेकिन चूंकि अभी कन्वेंसिंग सेंटर में है जहां पर पीएम का एक एग्जीबिशन लगाई गई है, उसमें प्रधानमंत्री का एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी चलाई जाएगी, जिससे मुख्यमंत्री खुद वहां बैठकर उस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे। इसके अलावा आज पूरा दिन मुख्यमंत्री का वहीं पर ही प्रोग्राम रहेगा वाराणसी में, जो कि इसके कन्वेंसिंग सेंटर के बाद से 11 बजे रविदास पार्क में सीएम जाएंगे वहां पर, जहां पर गंगा नदी पर जेटी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद ठीक 12:50 का टाइम निर्धारित किया गया है काशी विश्वनाथ धाम, जहां पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री। इसके बाद 1 बजे का मुख्यमंत्री का टाइम निर्धारित किया गया है। वहां से सतुआ बाबा हैं, जन के आश्रम में जाकर वहां श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और ठीक 2 बजे पंडित दीनदयाल हस्त कला संकल्प पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, जहां पर एक शक्ति कॉन्फ्रेंस है उसका उद्घाटन करेंगे और उस सत्र को लेकर। इसके साथ ही 3:45 का जो टाइम निर्धारित किया गया है वो है शाहजहांपुर में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से रवाना हो जाएंगे शाहजहांपुर के लिए। इसके बाद वहां गोवर्धन योजना निर्माण एक है, वहां पर कार्यक्रम को लेकर शुरुआत करें। देवेंद्र आज देवेंद्र आज वाराणसी में ही आज ज्ञानव्यापी मामले पर भी फैसला आज होने वाला है, इसके बारे में क्या जानकारी है। वाराणसी में जो ज्ञानवापी मामले में आज फैसला आने वाला है तो सही है। इस पर आपके पास देवेंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल चलेंगे चंडीगढ़ से, हमारे साथ जुड़ी हुई है ईशा ठाकुर। ईशा, आप बताएं आज क्या कुछ खास है, क्या कुछ अहम जानकारियां हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर हम पंजाब की खास तौर से बात करें तो कानून व्यवस्था को लेकर लगातार यहाँ पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और एक बार फिर से टारगेट किलिंग का जो टारगेट किलिंग एक बार फिर से यहाँ पर शुरू हो चुकी है। बीते कल ही डेरा सच्चा सौदा के जो अनुयायी हैं, जो बेअदबी मामले में आरोपी था, उसे मौत के घाट उतारा गया है। वो भी सुबह के वक्त देखा गया कि किस तरह से गनमैन की मौजूदगी में 5 हमलावर बाइक में आते हैं और गोलियों से उन्हें भून देते हैं। तो ऐसे में अगर हम बीते 5 दिनों की बात करें तो ये दूसरे हिंदू नेता की यहाँ पर मौत की गई है। तो ऐसे में टारगेट किलिंग का जो सिलसिला है एक बार फिर से पंजाब में शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि पिछले 7 महीनों की अगर बात करें, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में कानून व्यवस्था लगातार चरमरा गई है और जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां एक तरह से तेज हो चुकी है, गैंगस्टर वॉर भी यहाँ पर शुरू हो चुके हैं और हिंदू नेताओं को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। तो ये तमाम कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि किस तरीके से अगर सुरक्षा भी मुहैया किसी को करवाई जा रही है, उसकी सुरक्षा मुहैया होने के बावजूद पुलिस की मौजूदगी में हमलावर जान से मार कर चले जाते हैं। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनकी तरफ से यहाँ पर आदेश भी दे दिए गए हैं डीजीपी को कि किसी तरीके की कोताही नहीं बरती जाएगी कानून व्यवस्था को लेकर। लेकिन देखना होगा कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर हर एक दिन बाद कोई ना कोई घटना हो रही है और कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में किस तरीके से कानून व्यवस्था को पंजाब सरकार सुदृढ़ करती है। इसके अलावा देखिए, दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, लेकिन इसको लेकर राजनीति पंजाब तक पहुँच चुकी है। कांग्रेस की तरफ से चुनाव समिति के सदस्य के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है जगदीश टाइटलर को, जो कि 1984 के सिख दंगों के आरोपी हैं। तो ऐसे में इसको लेकर सियासत तेज हो चुकी है और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, चाहे आप मजिंदर सिंह सिरसा की बात कर लीजिए, उनकी तरफ से आज ही हमला बोला गया है, निशाना साधा गया है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर कि वो खुद एक सिख हैं। तो ऐसे में क्यों आम आदमी पार्टी चुप है? एमसीडी चुनाव में जगदीश टाइटलर, जो कि 1984 के सिख दंगों के आरोपी हैं, उन्हें शामिल किया गया है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या
पंजाब से जुड़े कांग्रेस के नेता या फिर पंजाब में मान सरकार है वो इस पर कुछ टिप्पणी करते हैं या नहीं, हाल फिलहाल अभी तक उनकी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। और कल ही जब जगदीश टाइटलर को इस पर नियुक्त किया गया, सबसे पहले तेजेंद्र पाल बग्गा की तरफ से निशाना साधा गया, उसके बाद मजिंदर सिंह सिरसा लगातार अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को भी निशाने पर ले रहे हैं कि वो क्यों इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। इसके अलावा देखिए जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, 2 दिन हमने देखा कि थोड़ा स्तर कम हो चुका था, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में आबो हवा खराब होती जा रही है, वही हालात अब पंजाब और चंडीगढ़ में भी बनते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से सैटेलाइट के जरिए मॉनिटरिंग पूरे एरिया की हो रही है, एक बार फिर से हरियाणा सरकार की तरफ से निशाना साधा गया है और एक तस्वीर यहां पर साझा की गई है जिसमें साफ तौर से जो हरियाणा सरकार है, खट्टर सरकार, उनका आरोप है कि 3/4 से ज़्यादा जो पराली है वो पंजाब में जल रही है। पराली की वजह से ही जो धुआं है वो हरियाणा तक भी पहुंच रहा है, इसके अलावा दिल्ली तक भी, और आबो हवा इसी वजह से खराब हुई है। बहरहाल लगातार इस मामले को लेकर भी राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन देखना होगा कि इसका क्या हल यहां पर निकाला जाता है। तो ये तमाम वो खबरें हैं जिस पर आज नजरें भी रहेगी। जी ईशा, बने रहे हमारे साथ। रायपुर और मुंबई से भी जुड़ गए हैं संवाददाता। सबसे पहले चलेंगे रायपुर से, अनिल नेताम है हमारे साथ। अनिल, आप बताएं आपके शहर में क्या कुछ खास है, क्या कुछ अहम जानकारियां हैं? जी लक्ष्मी, बिल्कुल। देखिए, छत्तीसगढ़ में आज एक भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा जो है हुंकार रैली निकालने वाली है, जो कि बिलासपुर में आयोजन होगा, जो प्रदेश स्तरीय है। सरकार को घेरने की कोशिश है महिला मोर्चा का। इस महिला जो हुंकार रैली निकाल रही है, इसमें जो है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पहुंच चुकी हैं और वे भी इस हुंकार रैली में भाजपा महिला मोर्चा के साथ में जो है हुंकार रैली में शामिल होंगी। और जो भूपेश सरकार है उस पर जो घेरने की कोशिश करेगी, विभिन्न मुद्दों हैं, जैसे कि शराबबंदी को खास मुद्दा बनाया गया है महिला मोर्चा की तरफ से। शराबबंदी को लेकर सरकार को घेरने करेगी और साथ में वादा खिलाफी की बात भी उनके द्वारा कही जाएगी। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आई हुई है। लक्ष्मी, बात वही दूसरी बड़ी खबर की करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज जांजगीर चांपा विधानसभा जाने वाले हैं, जहां पर 3 गांव जो है सेमरा, सिवनी और जांजगीर, ये 3 गांवों में जो है उनका शिविर लगेगा और वहां पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत लोगों से मुलाकात करेंगे और विभिन्न इसी के साथ जो है शाम को जो विभिन्न जनप्रतिनिधि संगठनों से भी वहां पर मुलाकात होगी मुख्यमंत्री जी का। और इस तरह से काम हो रहे शासन की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनका किस तरह से किरण हो रहा है, उस पर वहां पर जो है भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत विभिन्न चर्चाएं वहां पर होती है। इसी के साथ जो है महापुराण का आयोजन यहाँ पर किया गया राजधानी रायपुर के गुड़ियारी में, जहाँ पर जो है पंडित मिश्रा भी आए हुए हैं और पूरे प्रदेश के साथ साथ देश के सभी लोग यहाँ पर अपने जो है श्रद्धा सुनने आ रहे हैं। और जो महापुराण का आयोजन है भव्य रूप से है, जिसको जो है आयोजन जो है बसंत अग्रवाल जो है समाजसेवी है उनके द्वारा आयोजित किया गया है हनुमान मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से, जहाँ पर जो 5 दिनों तक जो है यहाँ महापुराण सभा चलने वाला है, जिसमें पूरे प्रदेश भर से लोग जुड़ रहे हैं। ये जो है 9 से लेकर जो है 13 नवंबर तक जो इसका आयोजन किया गया है, क्योंकि 5 दिवस चल रहा है और लगातार देख रहे हैं हम महापुराण सभा में लोग बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं और जो है प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी लक्ष्मी। चलिए अनिल, आप बने रहे हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से घनश्याम पालीवाल, उनसे जानेंगे। घनश्याम, आप बताएं आपके शहर में क्या कुछ खास है, क्या कुछ अहम जानकारियां हैं? जी लक्ष्मी, राज्य के लिए 2 बड़ी खुशखबरी है, जिसमें पहली खुशखबरी विधायक बच्चू कडू व पूर्व राज्य मंत्री दिव्यांगजनों की मांग को लेकर स्वतंत्र मंत्रालय की जो मांग कर रहे थे, जल्द ही यह मांग पूरी की जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री ने इस मंत्रालय के लिए मंजूरी दे दी है, जिसके चलते देश का यह पहला राज्य होगा जहां पर दिव्यांगजनों के लिए स्वतंत्र मंत्रालय बनाया जाएगा। 3 दिसंबर को दिव्यांगजन दिवस है, जिस अवसर पर यह मंत्रालय अपना कारोबार चालू करेगा। वहीं महाराष्ट्र के लिए दूसरी बड़ी अच्छी और खुश खबर यह है कि महाराष्ट्र के आराध्य शिव छत्रपति महाराज, इनकी जगदम्ब तलवार यह ब्रिटेन से पुनः भारत में लाने के लिए गतिविधियां तेज कर दी गई है, जिसके चलते राज्य के कृषि संस्कृति मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार ने जानकारी दी कि जल्द ही ब्रिटेन से केंद्र सरकार बात कर यह जो तलवार है यह भारत लाई जाएगी। कयास यह लगाया जा रहा है कि 2024 तक यह ब्रिटेन से तलवार भारत में लाई जाएगी। और दूसरा कयास यह लगाया जा रहा है कि 2024 में शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को 350 वर्ष पूर्ण होगी। एक काम में यह दोनों काम पूर्ण करने का राज्य सरकार का प्रयास है। वहीं तीसरी खबर की अगर बात किए तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा सांसद राहुल गांधी, इनकी
भारत जोड़ो यात्रा यह 3:30 बजे के करीबन महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में पहुंचेगी। लेकिन इस यात्रा की विशेषता यह मानी जा रही है कि यह पहला मौका है जहां राहुल गांधी तथा आदित्य ठाकरे इस यात्रा में सम्मिलित एक साथ होंगे। यह इतिहास का पहला अवसर है जहां पर गांधी परिवार तथा ठाकरे परिवार एक साथ नजर आएंगे। और वहीं इस हिंगोली जिले की अगर बात की जाए तो यह सातव जी का जिला है, जहां पर डॉक्टर प्रज्ञा सातव तथा यहाँ के पूर्व विधायक भाऊराव पाटिल, इनके बीच जो आपसी गुटबाजी चल रही है, क्या यह गुटबाजी रुक पाएगी? भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से इस गुटबाजी को रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि यह गुटबाजी पोस्टरबाजी तथा विभिन्न निकाली रैलियों में से साफ नजर आई। वहीं चौथी खबर की बात की जाए तो संजय जी राउत, इन्होंने राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनकी प्रशंसा करते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए निर्णय यह काफी अच्छे रहे। वहीं मैं जल्द ही राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा देश के पंतप्रधान तथा अमित शाह जी की मुलाकात लूंगा, ऐसा कहकर राजनीतिक गलियारों में फिर चर्चा का विषय बन गया है। वहीं राज्य के ग्राम पंचायतों के चुनाव की घोषणा की गई है, जिसके चलते 7,751 ग्राम पंचायतों के चुनाव 18 दिसंबर को होंगे। 20 दिसंबर को इन राज्यों के ग्राम पंचायत आप बने चुनाव। रहे हमारे साथ संवाददाता जुड़ी हुई हैं ईशा ठाकुर, उनसे जानेंगे। ईशा, दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं और आप जैसा जान रही हैं कि प्रदूषण को लेकर के काफी ज्यादा लोग परेशान हैं और प्रदूषण एक बहुत जरूरी मुद्दा बन चुका है। आपको बताएं कि खास तौर पर चुनाव जब आता है तो प्रदूषण भी उसमें एक अहम जो मुद्दा है वो बन जाता है। और ऐसे में पंजाब में भी वही सरकार, आप सरकार और दिल्ली में भी, तो दोनों में तो क्लैशेस हो रहे हैं कि अब पहले तो दिल्ली सरकार जो है वो पंजाब पर आरोप लगा देती थी, पंजाब सरकार पर, लेकिन अब वो नहीं कर सकती है। ईशा, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एमसीडी चुनाव को लेकर अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों के नेताओं की अगर बात करें, जिस तरीके से कूड़ा करकट को लेकर उन्होंने सीधा भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था। और हमने देखा कि बीते दिनों ही तेजेंद्र पाल बग्गा लुधियाना पंजाब पहुंचे थे और यहाँ पर जो अंबार है कूड़ा करकट का लुधियाना में, वो तस्वीर उनकी तरफ से साझा की गई और सीधा निशाना साधा गया था मान सरकार के ऊपर कि दिल्ली में आपकी सरकार है और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इस तरीके से जो कूड़ा करकट लुधियाने में भी फेंका जा रहा है, इसको लेकर निजात क्यों नहीं मिल रहा है। इसके अलावा देखिए अभी अभी जो अगर हम बात करें हरियाणा सरकार की, उनकी तरफ से ये तस्वीर साझा की गई है जो हम जूम के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि सैटेलाइट के जरिए ये तस्वीर ली गई है, मॉनिटरिंग की गई है सैटेलाइट के जरिए। और इस तस्वीर के जरिए हरियाणा सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है जो पराली भी है वो सबसे ज़्यादा हरियाणा में माफ़ कीजिएगा पंजाब में जलाई जा रही है। ये तस्वीर हरियाणा सरकार की तरफ से साझा की गई है, नासा से ये तस्वीर ली गई है और इसके मुताबिक 3/4 जो सबसे ज़्यादा पराली है इस वक्त हरियाणा की अपेक्षा पंजाब में चलाई जा रही है। और एक तरह से निशाना यहाँ पर साधा गया है कि प्रदूषण जो लगातार फैलता जा रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं मान सरकार जिम्मेदार है। देखिए चुनाव भी है, यही वजह है कि अब मुद्दा भी बन चुका है प्रदूषण। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल जो पहले चंडीगढ़ पहुंचते थे और जो ये तस्वीरें हैं, इन्हीं तस्वीरों को दिखा के पंजाब पर निशाना साधते थे और हरियाणा पर भी कि पराली जलाई जाती है, यही वजह है कि प्रदूषण दिल्ली तक पहुंचता है। लेकिन अब जो है बीच मझधार में कहीं ना कहीं फंसे हुए नजर आ रहे हैं आप नेता, क्योंकि पंजाब में भी मान सरकार है जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में हालांकि ये ज़रूर कहा गया है उनकी तरफ से कि किसान जो पराली जला रहे हैं उसके लिए किसान दोषी नहीं है, वो खुद दोषी हैं। लेकिन ये प्रदूषण की समस्या पूरे उत्तर भारत की है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं ये ज़रूर कह सकते हैं कि चुनावी मुद्दा बन चुका है। तो देखना ये भी होगा कि क्या दिल्ली की जनता एमसीडी चुनाव जो होने जा रहे हैं उसको लेकर प्रदूषण को कितना बड़ा मुद्दा मानती है और ऐसे में जो वोट है वो किसके पक्ष में डालती है। बिल्कुल सही कहा आपने ईशा, और इस वक्त केजरीवाल जो है वो असमंजस में दिखाई दे रहे हैं। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। ईशा हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा, उनसे जानेंगे क्या कुछ आज खास है, क्या कुछ अहम जानकारियां हैं। उपेंद्र।
देखिए लक्ष्मी, आज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी कुछ ही देर पहले जो है देहरादून के दून अस्पताल में नवनिर्मित ओटी और इमरजेंसी के भवन का जो है वो लोकार्पण किया है, जिसमें आईसीयू और जो ओटी की सुविधा जो है वहां पर मिलेगी और आधुनिक लैब से जो है ये पूरा भवन जो है ये बना हुआ है, जिसमें अब जो मरीज हैं जो दून अस्पताल के चक्कर जो काटते हैं उनको अब किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, जिसका आज जो है मुख्यमंत्री की ओर से जो है नवनिर्मित भवन का जो है वो लोकार्पण जो है वो आज किया गया है। आपको वहीं अगर फिलहाल के लिए यहाँ दूसरी रोकना बड़ी खबर की अगर बात